हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेट बाय आकांक्षा द्विवेदी। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी रीट एग्जाम की प्रिपरेशन। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम से आपके रीट के एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। और अगर बात करें टीचिंग मेथड्स की, मैथ्स में न्यूमेरिकल एंड टीचिंग मेथड का जो रेशियो है वो कोई फिक्स नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि 20 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आता है एंड 10 मार्क्स की आपकी टीचिंग मेथड्स आते हैं। आपको दोनों ही प्रिपेयर करने हैं, न्यूमेरिकल्स भी एंड टीचिंग मेथड्स भी। आपको सारा कुछ प्रिपेयर करके जाना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको ना आता हो या आप अटेम्प्ट ना कर पाओ। संख्या पद्धति स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, व्हाट इज नंबर सिस्टम। सबसे पहले नंबर समझ लेते हैं कि नंबर क्या होता है। जो काउंटिंग स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 वही आपके नंबर्स होते हैं। ओके, एंड नंबर सिस्टम इज अ पैटर्न और सेट ऑफ नंबर इन विच वन नंबर इज related to other number by one or more algebraic operations. There are various number system, natural number system, whole numbers and integers. नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, होल नंबर्स को बोलते हैं पूर्ण संख्या एंड इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो आप काउंटिंग के लिए नंबर यूज करते हो, बेसिकली उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी। मतलब आप 1 से स्टार्ट करते हो और उसका कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी तक जाता है। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 बट लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी डिफाइंड। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप बोलोगे 1 एंड लार्जेस्ट नेचुरल नंबर वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जाता है। काउंटिंग का कभी भी कोई एंड नहीं होता। नाउ सेकंड इज होल नंबर। व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड विद नेचुरल नंबर इट इज कॉल्ड होल नंबर्स। जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। जीरो 1 2 3 4 5 यानी कि नेचुरल नंबर्स में अगर आप जीरो को इंक्लूड कर देते हो तो वो आपके होल नंबर्स, दैट मीन्स पूर्ण संख्या उसको बोलते हैं। इंटीजर्स, नाउ थर्ड इज इंटीजर्स टू मेक द नेचुरल नंबर्स मोर इंफॉर्मेटिव एंड एफिशिएंट सो दैट more complicated problems can be solved. Now third is integers. integers को बोलते हैं पूर्णांक। अभी आप हमने जो बात की है वो की है नेचुरल नंबर्स की एंड होल नंबर्स की। इसमें कहीं भी अभी आपने नेगेटिव नंबर्स को नहीं पढ़ा होगा। आपके जो पूर्ण संख्या है, जो होल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप इसमें नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर देते हो तो ये आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। integers goes to infinity in either direction, therefore neither smallest integer or greatest integer can be found. अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है एंड सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो वो आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपकी जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में आप जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स को शो करते हैं एंड जीरो के राइट हैंड साइड आप पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करते हैं। तो जो आपका जीरो है वो ना ही नेगेटिव इंटीजर में काउंट होता है और ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर में काउंट होता है। ये आपके इंटीजर्स होते हैं। आपको नेचुरल नंबर कैसे लर्न करने हैं, जिन नंबर से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6, ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्या। एंड होल नंबर्स आपके क्या होते हैं, जब आप नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो ये आपके होल नंबर्स में काउंट होते हैं, पूर्ण संख्या। एंड इंटीजर्स क्या होते हैं, जब आप होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर देते हैं, नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं, उसको बोलते हैं इंटीजर्स, दैट मीन्स पूर्णांक कहते हैं। नाउ रियल नंबर की बात करते हैं। ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर्स विदाउट इमेजिनरी नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आर। रियल नंबर्स क्या होते हैं, आपके जितने भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर्स हैं, उन सबको आप रियल नंबर्स में काउंट करते हो। इमेजिनरी नंबर्स को आप रियल नंबर में काउंट नहीं करते। जो आपके नंबर हैं वो रियल एंड इमेजिनरी में डिवाइड होते हैं। रियल नंबर्स आपके अलग होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स आपके अलग होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इंटीजर्स को किस तरह से शो किया हुआ है नंबर लाइन पर। नंबर लाइन में आपका मिडिल में जीरो आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं एंड राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं।
वास्तविक संख्या रियल नंबर्स की अगर बात करें तो रियल नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स परिमेय संख्या एंड इररेशनल नंबर अपरिमेय संख्या में डिवाइड होते हैं। तो रैशनल नंबर परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसको आप p अपॉन क्यू या आप इसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हो। सो जहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स के फॉर्म में आप जिस नंबर को लिख सकते हो वो आपके परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर कहलाते हैं। एंड जिन नंबर्स को आप अंश अपॉन हर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में शो नहीं कर सकते, उनको हम अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाई, तो जो पाई है आपका वो आपका इरेशनल नंबर में काउंट होता है। एंड थीटा जो है आपका वो भी आपका इरेशनल नंबर में काउंट होता है। √7 आपका इरेशनल नंबर में काउंट होता है। जितने भी आपकी रूट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जितने भी आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं वो सारे आपके अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स में काउंट होते हैं। एंड जितने भी आपके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म वाले नंबर्स हैं वो सारे आपके परिमेय संख्या या रैशनल नंबर्स में काउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 22 बाय आपका 7 जो है 22/7, इसको हम रैशनल नंबर में काउंट करते हैं। 90 डिग्री, 120 डिग्री, अंडर रूट फोर क्योंकि आप 4 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये 2 आता है। सो परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका रूट के अंदर भी होगा तो भी वो आपका परिमेय संख्या रैशनल नंबर में काउंट होता है। एंड अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वो अंडर रूट के अंदर है तो वो आपका अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर में काउंट होता है। नाउ पैरेलल नंबर, समांतर संख्या की बात करते हैं। समांतर संख्या आपके रीट में पूछा जाता है कि समांतर संख्याएं क्या होती हैं। तो समांतर संख्याएं, जैसा कि आपको शब्द से ही मीनिंग इसका समझ में आ रहा होगा कि समांतर संख्या जिनमें अंतर समान हो, यानी कि जो सेम गैप में लिखी होती हैं उनको समांतर संख्या या पैरेलल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, जैसे आप काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन 1 2 टू 1 और 2 के बीच में 1 का गैप है, 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है, 3 एंड 4 के बीच में 1 का गैप है। तो सेम गैप होना चाहिए, दैट मीन्स इनमें अंतर समान होना चाहिए। जिन नंबर्स में अंतर समान होता है वो आपके समांतर संख्या में काउंट होते हैं। नाउ सेकंड इज सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है भाई, इवन नंबर्स आपके कौन से होते हैं। तो सम संख्या इवन नंबर्स आपके वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। जिन भी नंबर्स में आप 2 से डिवाइड करते हो और वो फुली डिविजिबल हो जाते हैं वो आपके सम संख्या या इवन नंबर्स कहलाते हैं। तो इनमें भी गैप कैसे समान होता है, जैसे आप 2 की टेबल देखोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो आप देखोगे 2 2 जा 4, 2 एंड 4 में 2 का गैप है, 4 एंड 6 में 2 का गैप है, 6 एंड 8 में 2 का गैप है। तो इस तरह से जब गैप या दो संख्याओं में अंतर समान होता है तो उस तरह की संख्याओं को हम समांतर संख्या या पैरेलल नंबर कहते हैं। नाउ थर्ड इज विषम संख्या। विषम संख्याएं आपकी क्या होती हैं, ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं वो आपकी ऑड नंबर्स में काउंट होती हैं। तो ऑड नंबर्स कौन से होंगे, जिन भी नंबर्स में आप 2 से डिवाइड करो और वो फुली डिविजिबल ना हो वो आपके ऑड नंबर्स में काउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13, इन सब में भी अगर आप देखोगे तो 1 एंड 3 2 का गैप है, 3 एंड 5 में भी 2 का गैप है, 5 एंड 7 में भी 2 का गैप है, 7 एंड 9 में भी 2 का ही गैप है। सो जिन भी नंबर्स में आपका गैप अंतर समान होता है वो आपकी समांतर संख्या या पैरेलल नंबर्स में आते हैं। नाउ फोर्थ इज गुणज मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं, किसी भी नंबर की आप टेबल अगर देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 की टेबल का आपको एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आप 3 की टेबल भी देखोगे तो 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। जो भी टेबल आप रीड करोगे, सो जो भी टेबल आप रीड करते हो उन सब में उतना ही गैप होता है जिसकी भी आप टेबल टेबल रीड कर रहे होते हो। जैसे यहाँ पर मैंने 2 की टेबल लिखी हुई है तो इन सब में 2 2 का गैप है। आप 3 की टेबल देखोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 का गैप है। फिर 6 के बाद आएगा 9, 3 3 जा 9, तो 6 एंड 9 में भी 3 का गैप है। देन 3 4 जा 12, 9 एंड 12 में भी 3 का गैप है। ऐसे आप कोई भी टेबल अगर देखोगे तो उन दो नंबर्स में गैप अगर सेम है तो जो भी आप टेबल देखोगे उनमें गैप आपका सेम होता है, समान होता है, इसलिए आपके गुणज या मल्टीपल्स भी आपके समांतर संख्या पैरेलल नंबर्स में आते हैं। नाउ बात करते हैं आरोही व अवरोही क्रम की। तो आरोही और अवरोही क्रम
असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड अवरोही को बोलते हैं आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। सो आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा क्रम, यानी कि अगर मैंने आपको बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं और आपसे बोला कि आप इसको आरोही क्रम में अरेंज करिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, तो आप कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले आप छोटा नंबर लेंगे, देन उससे बड़ा एंड ऐसे ऐसे एंड सो ऑन। तो आप छोटे से स्टार्ट करेंगे एंड आपको बड़े नंबर्स तक लिखना है। सबसे स्टार्टिंग में आपका स्मॉल नंबर आएगा एंड सबसे लास्ट में आपका लार्जेस्ट नंबर आएगा। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम आरोही क्रम का ऑपोजिट होता है। आपको सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर पहले लिखना है एंड उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा नंबर एंड सो ऑन। सो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो आपका स्टार्टिंग में आएगा एंड सबसे छोटा नंबर जो होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 4 नंबर्स लिए हुए हैं और इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। सो सबसे छोटा नंबर 1, देन 2, देन 3, देन 4। ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है और ज़रूरी नहीं है कि इनमें गैप सेम हो। कोई भी नंबर्स आप ले सकते हो, 4-5 नंबर्स आपने लिए एंड उसको आपने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है? सबसे छोटा नंबर पहले, देन उससे बड़ा एंड सबसे बड़ा लास्ट में। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखना है एंड उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर एंड सबसे छोटा नंबर सबसे लास्ट में आएगा। नाउ नेक्स्ट इज नंबर ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें कि आपको क्या डाउट है कॉन्सेप्ट में। मैं आपको इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। सो प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर लिखें। नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के आधार पर संख्या, कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। सो क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू सो मच।